हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन रिकॉर्ड ज्ञान। सो फ्रेंड्स, टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल पे है। लास्ट वीडियो 30 यूजफुल एमएस वर्ड शॉर्टकट की अपलोड करी है मैंने अपने चैनल पे। आप क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूज़ करें ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड, इट्स हैव ह्यूज फंक्शंस, सो आई विल कवर ऑल मेन फंक्शंस इन दिस वीडियो, जो कि होम टैब के रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बड़ी ही यूज़फुल एप्लीकेशन है हमारे लिए, जिससे कि हम कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल हो, नोट्स हो, या कोई भी हमारा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट हो, उसको हम कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में टाइप करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शंस अप्लाई करके सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या किसी को मेल वगैरह करनी हो तो वो कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो लंबी हो सकती है, बट आई एम अश्योरिंग यू आई विल ट्राई टू कवर ऑल दी होम टैब functions in the minimum time. ओके, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है मैंने आपको बताया, ये बहुत ही बड़े सारे ह्यूज फंक्शंस होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंसर्ट हैं, होम है, फिर इंसर्ट में भी बड़े सारे फंक्शंस हैं। तो एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना इसको बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल भी नहीं है, 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप देख के ही वीडियो ड्यूरेशन देख के ही स्किप कर दोगे, आप नहीं देखोगे। सो मैंने थंबनेल पे लिखा है पार्ट 1, जो कि होम टैब का रहने वाला है। ठीक है, सो मैं आपको जो होम टैब के ऑप्शंस रहेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, उसके ग्रुप्स बताऊंगा। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन कर लेता हूँ जिसकी शॉर्ट फॉर्म है रन डायलॉग ओपन करने की विंडो प्लस आर से रन डायलॉग ओपन होता है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होती है विनवर्ड। ओके, जिससे आप जो एम एस वर्ड ओपन कर सकते हो। मैंने इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 अपलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी एम एस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस जो हैं वो सेम होंगे। आपका एक जो अपडेट रहता है उसमें थोड़े एड ऑन्स किए जाते हैं। फंक्शंस जो हैं वो थोड़ा ग्राफिक्स में चेंज कर सकते हैं, इंटरफेस में चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको ऐसे ओपन नहीं करना है तो यहाँ पे आप विंडो बटन प्रेस कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप। ओके, यहाँ पे अगर आप लिखोगे विन वर्ड लिखोगे या फिर वर्ड लिखोगे, ठीक है, तो ये आपको बता देगा। पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विनवर्ड, जो कि जिसके मैं फंक्शंस आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, सो हमारे पास ये जो है वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो हमारे पास ओपन होके आया है, जिसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इन सबको क्या क्या बोलते हैं, और ये जो पेज अभी दिख रहा है ये क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले व्यू के बारे में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, व्यू के बारे में बताऊंगा। डिटेल में व्यू के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो ये वाला टैब है। बट थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ओके, सो ये जो है हमारे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन है, जिसमें कि एक पेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ओपन हो जाता है। जैसे सबसे पहले आती है ये हमारी टाइटल बार। क्या आती है? टाइटल बार आती है। ये मिनिमाइज़ का बटन है, जिसकी विंडो एम होती है मिनिमाइज़ करने के लिए। ये रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज़ का बटन है। ये क्लोज़ का बटन है, यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। और ये हमारी है क्विक एक्सेस जो है वो टाइटल बार है। क्विक एक्सेस जैसे जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखो, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, जैसे कि सेव है, अंडू रीडू का ऑप्शन है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं जो भी हम ऐड करना चाहिए। जैसे मैंने प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे ऐड कर दिया, ये तो ये ऐड हो गया। अगर हमने हटाना है तो दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये हट गया यहाँ से। ओके, सो आज मैं सारे के सारे होम टैब के जो फंक्शंस हैं उनके ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप्स मतलब कि ये देखो, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, इनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सो पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ 2007 में। बाकी मुझे इतना पता नहीं है। 2007 जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वहाँ पे आपको जो कैलिबरी बॉडी एक जो है वो फॉन्ट स्टाइल है, देखो यहाँ पे है ना, जहाँ पे भी आपको ये एरो दिखेगा ना, समझ लेना कि इसके कुछ और भी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका कैलिबरी बॉडी रहता है, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है। ओके, और जो टेक्स्ट साइज़ रहता है वो 11 का रहता है। ठीक है, इसको हम एक से कम नहीं कर सकते, एक हम रख सकते हैं,
एक रख सकते हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रख सकते हैं 1638, ठीक है, 1638। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 1638, एंटर, देखो कर्सर कितना बड़ा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ब्लिंक कर रहा है, कि यहाँ से इसको बोलते हैं कर्सर बोलते हैं हम, हम जहाँ पे भी ये होगा वहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, ये कुछ भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो 1639 अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, आप देखना यहाँ पे आपको खुद क्लियर हो जाएगा। इसने एक मैसेज शो कर दिया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। ओके, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पहले से इन्होंने कर रखा है, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 11 रखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है 8, 9, 10, 11, 12, 14, 72 दिख रहा है, ठीक है, 48 दिख रहा है, 20 दिख रहा है। अगर आपको 21 साइज़ चाहिए तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, क्लिक करो, बैक स्पेस प्रेस करो, जितना भी आपको साइज़ चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15। ओके, एंटर करा, ये कर्सर जो है वो 15 साइन का हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ये 15 साइन का हो गया, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहती हैं कि 11 का जो साइज़ है वो रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो टेक्स्ट साइज़ रहता है, और पहले मैं आपको थोड़ा कम दिख रहा हूँ ना, ये 100% पे रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको मैं यहाँ से जूम इन कर सकता हूँ, यहाँ से जूम आउट कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं जूम इन कर देता हूँ 130% कि आपको जो है वो क्लियरली दिखे। ओके, और ये देखो यहाँ पे लिखा है पेज 1 ऑफ 1 वर्ड्स 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया दी, लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये इसने बता दिया कि एक वर्ड है और एक पेज पे 1 ऑफ 1 है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये कुछ हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन होते ही क्या चीज़ें होती हैं। सो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो है वो ये स्क्रॉल है, स्क्रॉल बार है ये, ठीक है। इसको हम होल्ड करेंगे, टैप एंड स्क्रॉल डाउन, ठीक है, क्लिक करके रखेंगे और माउस इस पे रखेंगे, तो ये हमें पेज के फ्रंट से लास्ट एंड तक हमें ले जाने में मदद करता है। ओके, सेकंड जो है, आपको व्यू के बारे में इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कवर करूंगा इसको आगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ, ये है हमारे रूलर। ये देखो, ये क्या है, रूलर हैं, जो कि व्यू में जाके हम इसको हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, ठीक है। रूलर क्या डिफ़ाइन करते हैं, आपके पेज का जो कंटेंट आप लिखोगे, ठीक है, आप कुछ भी कंटेंट लिखोगे, आप जो है जो भी कंटेंट लिखते हो उसका जो है वो क्या आपका वो स्टेटस रहता है, मतलब कि किस फॉर्मेट में वो लिखेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये लाइन देखो, आप देख रहे हो ना, डॉटेड लाइन, इससे पीछे ये नहीं लिखेगा लेफ़्ट साइड, ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर नहीं लिखेगा ये, और इस साइड भी इसके इससे राइट साइड पे नहीं लिखेगा। इसको बोलते हैं पेज सेटअप, मैं वो भी आपको बताऊंगा, ये पेज लेआउट में हमारा कवर होता है। ओके, ये किस तरह से करते हैं, इनको किस तरह से मैनेज करते हैं, फ़िलहाल हम सीखेंगे आज होम के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अगर देखो आपने अगर जल्दी से कोई टेक्स्ट लिखना है तो इसमें क्या होता है, एक फंक्शन रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने बढ़ा लिया, इसका साइज़ बढ़ा लिया, इज़ इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये मैंने शिफ्ट से प्रेस करा, ठीक है। जो भी कीबोर्ड में आपको डबल सिंबल्स वाला कोई भी बटन मिलता है, तो अपर वाला जो बटन होता है वो, अपर वाला साइन जो होता है वो शिफ्ट से प्रेस करके होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, मैंने ये लिखा, एंटर मारा, जो सो ये देखो यहाँ पे इसने क्या करा कि एक जो पैराग्राफ है वो इसने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया इसने यहाँ पे, पैराग्राफ लिख दिया, इज इक्वल टू, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये इसने यहाँ पे पैराग्राफ लिख लिया। सो मैंने इसलिए लिखा है ये कि मैं आपको कुछ फंक्शन से यहाँ पे बता पाऊँ होम के। ओके, सो ये एक शॉर्ट कमांड है, हमारी शॉर्टकट है कि कोई भी पैराग्राफ आप लिखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखो, अब मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, जैसे इज़ इक्वल टू RAND, आप समझते हो, 0 0 लिखा मैंने यहाँ पे, 0 0 XY कॉलम्स पढ़े हैं आपने मैथमेटिक्स में, शायद कईयों का स्ट्रांग नहीं रहा होगा मैथ, पर इतना तो पता ही होता है। आप इसको कंसीडर कर लीजिए रो, रो कंसीडर कर लीजिए आप इसको, नहीं रो नहीं, पैराग्राफ कंसीडर कर लीजिए, और इस वाले ज़ीरो को आप
क्या कंसिडर कर लीजिए, सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैंने 4 लिखा। अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो जिस हिसाब से हमने एंट्री करी है उस हिसाब से हमारे पास जो है वो पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जो फ़िलहाल मैंने बता दिया है आपको, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहती हैं इसकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताया क्योंकि मैं एक पैराग्राफ चाहता था जो जिससे मैं आपको फंक्शंस बता सकूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़ॉन्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कर्सर है ना, ये मेरा मूव हो रहा है। देखो ये यहाँ पे माउस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये कर्सर की शेप में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, ये वहीं पे आ जाता है। कहीं पे भी हम इसको रख सकते हैं, जैसे योर लिखा है तो यहाँ पे योर्स लिखना है तो एस प्रेस करेंगे तो योर्स आ गया। ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, हमारा जो है फॉन्ट में जैसे किसी भी जो टेक्स्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल ए। अगर कंट्रोल ए करेंगे, पूरी की पूरी फाइल में जो भी टेक्स्ट लिखा है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पर्टिकुलर कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, जहाँ तो ये देखो, ये जो लाइन है ना, जो पेज सेटअप जो है वो सेट हुआ है, तो इससे अगर इस साइड ले जाओगे ना तो ये माउस करता है शो। ठीक है, क्लिक ड्रैग डाउन, इसने ये सिलेक्ट करा। अगर आपने ऐसे नहीं करना, यहाँ पे कर्सर रखो, क्लिक ड्रैग लेफ्ट टू अप। ओके, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक ड्रैग डाउन टू राइट, ऐसे भी कर सकते हैं। किसी भी, अगर आपने सिंगल लाइन को करना है, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको ड्रैग करके ऐसे कर सकते हो सिलेक्ट। ओके, क्लिक करके रखना है माउस को, और यहाँ पे इसको राइट साइड पे हम ऐसे करके रहेंगे, राइट साइड घुमाएंगे माउस को, तो ये ऐसे इसको सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको पूरे पैराग्राफ को कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। अब एक और चीज़ बताता हूँ सिलेक्ट करने की। अगर आपने किसी भी वर्ड में, ये देखो जैसे इंसर्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर इंसर्ट लिखा है मैंने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा ना, जिस भी वर्ड पे मैं डबल टैप करूँगा तो ये उस वर्ड को ही सिलेक्ट कर देगा। अगर मैंने किसी भी पैराग्राफ में, पैराग्राफ क्या होता है, जहाँ पे हमने एंटर प्रेस मार दी ना, ये देखो यहाँ पे एंटर प्रेस मारा हुआ है, यहाँ पे एंटर प्रेस करा हुआ है, तो ये 1 2 3 और भी शायद नीचे पैराग्राफ्स होंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। जहाँ पे एंटर मार दिया तो वो क्या हो गया, पैराग्राफ हो गया। ठीक है, पैराग्राफ हो गया। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करा। ठीक है, अगर मैं आपको बता रहा था, डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड को सिलेक्ट करता है, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ सिलेक्ट के बारे में आपको बताना ज़रूरी था, जो मैंने आपको बता दिया। मैंने एडिटिंग में सिलेक्ट ऑप्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया है, फ़िलहाल आगे भी बताऊँगा अभी। मैं स्टार्ट कर रहा था यहाँ पे। अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया किसी भी तरीके से, आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें, किसी भी तरीके से, शॉर्ट फॉर्म, कंट्रोल ए, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अगर मैंने यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाना है, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक तो ये है कि यहाँ पे क्लिक करके मैं बढ़ा सकता हूँ साइज़, देखो बढ़ रहा है। आप कितना भी रख सकते हो साइज़, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके कोई भी साइज़ लिख के, जैसे कि 12 है तो यहाँ पे मैं अगर 20 लिखूँगा तो ये 20 का हो जाएगा साइज़। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको 12 रखूँगा। ओके, और जो एक और शॉर्टकट इसकी रहती है, जैसे कि ये बटन्स हैं, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, जो ग्रो करता है फॉन्ट को, ये देखो, और ये जो है वो श्रिंक करता है फॉन्ट को, मतलब डिक्रीज करता है फॉन्ट के साइज को। ओके, नेक्स्ट जो आता है ये सिलेक्ट ही रहेगा, मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं। ठीक है, ये जो है इससे ये बोल्ड हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म होती है कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया। इससे ये क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है, देखो टेढ़ा हो गया ये, इसको फिलहाल बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा अच्छे से। और ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अंडरलाइन करना कंट्रोल यू फॉर्म होती है, इसको याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है। शॉर्ट फॉर्म को कंट्रोल बी, बोल्ड से बी, इटैलिक से आई, अंडरलाइन से यू। अब देखो यहाँ पे फंक्शंस हैं, ये जो एरो है यहाँ पे है। ठीक है, मतलब इस फंक्शन के और भी जो है वो फंक्शंस हैं हमें प्रोवाइड किए गए। देखो कुछ यहाँ पे इन्होंने
प्रोवाइड करे हैं, आप देख सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी आप सेट कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो अंडरलाइन कलर भी है, ठीक है, आप अंडरलाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मोर अंडरलाइन का ऑप्शन भी है, ठीक है, मोर अंडरलाइन का ऑप्शन है, मैं इसको उठा के यहाँ रखूँगा। अब उठाना कैसे है, कोई भी ऑप्शन को जैसे है ना टाइटल बार पे क्लिक करके, क्लिक, ठीक है, क्लिक करके माउस को लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी आप रख सकते हैं, कहीं भी विंडो में रख सकते हैं। ये मैंने इसलिए करा कि आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे ये देखो फ़ॉन्ट सेटिंग्स ओपन हो गई हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। इसके शॉर्टकट फॉर्म होती है शायद कंट्रोल डी या विंडो डी, ठीक है, इसकी जो है वो कंट्रोल डी होती है, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है। मैंने विंडो डी प्रेस कर दिया, जो कि हम कोई भी विंडो ओपन करी हो हमने तो सीधा हम डेस्कटॉप में जा सकते हैं विंडो डी प्रेस करके। फ़िलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने जो है वो एक शॉर्टकट जो है वीडियो मैंने 30 शॉर्टकट कीज़ की बनाया रखी है। सो यहाँ पे ये देखो ये जो है अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी सारी अंडरलाइन जो है वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करी गई हैं, कोई भी हम रख सकते हैं और ओके करेंगे ये आ जाएगी। बट यहाँ पे एक मैं आपको फंक्शन बताने जा रहा हूँ, वर्ड्स ओनली। वर्ड्स ओनली का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे शो कर रहा है ना ये ऑन दी इंसर्ट टैब, ये देखो स्पेसिस में नहीं जाएगा, जो स्पेस है ना बीच में स्पेस है उसमें अंडरलाइन नहीं करेगा ये, ठीक है। इसने क्या करा, सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन करा। सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन करने का मतलब इसने क्या करा कि जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना सिर्फ उसको इसने क्या करा अंडरलाइन करा, ठीक है। सो उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो नेक्स्ट जो फंक्शन रहता है हमारा, मैं आपको फ़ॉन्ट में बता रहा हूँ, फ़ॉन्ट वाला ग्रुप बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ये सिलेक्टेड ही है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको। अंडरलाइन तो हमने कर लिए यहाँ पे, अगर हम सिंपल अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। कलर भी मैंने बता दिया। सो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से वैसे रखने के लिए, अगर इसमें जो भी हमने फॉर्मेट है वैसे रखने के लिए, देखो कोई भी हमने कलर चेंज किया कुछ भी करा, सो ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। देखो ये बिल्कुल जो बाय डिफ़ॉल्ट था कैलिबरी बॉडी 11 साइज़, ये इसका आ गया, ऐसे ही आ गया। ओके, इसको मैं 12 कर देता हूँ। और मैं जो आपको बता रहा था, मैं फ़िलहाल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। जैसे कि आप किसी को बताना चाहो कि ये पैराग्राफ जो है वो गलत लिखा गया है, मैंने जो टाइप करा है वो गलत टाइप करा है, सो आप यहाँ इसको यूज़ करके कर सकते हो। जैसे हम लिखते नहीं है, वर्ड लिखते हैं, कोई भी कॉपी में वर्ड लिखते हैं, बीच में ऐसे लाइन लगा देते हैं, सो मतलब क्या हुआ, स्ट्राइक थ्रू, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ओके, और मैं आपको अगला वाला फंक्शन बताने से पहले इसको मैं दोबारा से, देखो कोई भी आपने फंक्शन करा है ना प्रेस, जैसे बोल्ड करा है, इटैलिक करा है, अंडरलाइन करा है, सो उसको हटाने के लिए दोबारा से उसकी शॉर्ट फॉर्म अप्लाई करो या फिर दोबारा से उस पर क्लिक कर दो, ठीक है, तो वो हट जाएगा जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करा है। फिलहाल हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना एक हमारे पास फंक्शन रहता है चेंज केस, ये देखो चेंज केस का फंक्शन रहता है। चेंज केस मतलब जो है वो जो क्या करता है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको हम अपर केस में रख सकते हैं, लोअर केस में रख सकते हैं, या किसी भी कॉमन कैपिटलाइजेशन में हम इसको रख सकते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ना अभी, ये सेंटेंस केस में है, सेंटेंस केस में है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये सेंटेंस केस में ही है। देखो सेंटेंस केस पे क्लिक किया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। और जो लोअर केस है, इससे क्या होगा, सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो जो कैपिटल में भी लिखे होंगे उनको स्मॉल कर देगा। देखो स्मॉल कर दिया इसने। अगर मैं अपर केस लिखूंगा तो सारे के सारे कैपिटल वर्ड जो वर्ड हैं वो कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। देखो इसने क्या करा, सारे के सारे वर्ड्स को, जो वर्ड का जो पहला जो है ना पहला वर्ड, जैसे जी का गैलरीज का जी है, इंक्लूड का आई है, जैसे दैट का टी है, डिज़ाइन का डी है, तो उसको इसने क्या करा, ऐसे कर दिया, बड़ा कर दिया इसने उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, टॉगल। टॉगल केस, टॉगल का मीनिंग ही वही होता है कि आपने कोई भी चीज़ करी है उसके जस्ट अपोजिट आपने उसको करना है, ठीक है, तो वो उसको उस तरह से कर देगा। देखो इसने वैसे वैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। सो अगर आपने कोई भी पैराग्राफ जो है वो, या कोई फाइल है वो सेंटेंस केस में लिख दी है, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि सारे के सारे जो टेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको आपने कैपिटल लेटर में लिखना था, ठीक है।
कैप्स लॉक में लिखना था, जैसे कि एक कीबोर्ड पे कैप्स लॉक बटन होता है, उसमें लिखना था, कैप्स लॉक प्रेस करके लिखना था। सो आपने क्या करना है, सीधा उसको यहाँ पे जिसको भी आपने कैपिटल करना है, अगर सारे के सारे को करना है कंट्रोल ए कर दीजिए, ठीक है। तो सेंटेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं हम, जो केस है वो हम चेंज कर सकते हैं अपर केस करके, सारे के सारे ये देखो कैपिटल में आ गए यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड क्या है, अंडू और रीडू, ठीक है। कंट्रोल जेड की कमांड, अंडू की कमांड क्या है, कंट्रोल जेड। अंडू मतलब कोई भी हमने गलती से जहाँ पहले कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, कुछ भी हो गया, आप कंट्रोल जेड कर सकते हो। कंट्रोल वाई का क्या मतलब है, रीसेंट कोई भी हमने ऑपरेशन अगर दोबारा से, देखो वैसे था ना, ये कंट्रोल वाई करूँगा, देखो वैसे ही हो गया, मतलब प्रीवियस ऑपरेशन या नेक्स्ट ऑपरेशन, आप उस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड कर दिया। आपको अगर लिखना है तो आप यहाँ से देख भी सकते हो, अंडू चेंज केस कंट्रोल प्लस जेड लिखा है इसने, ये इसका बटन होता है, ठीक है। और ये है रीडू, रीडू चेंज केस कंट्रोल प्लस वाई इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या नाम है इसका, जैसे ये है ना, मैंने इसको सिलेक्ट करा है, देखो यहाँ पे क्या आया, ये फंक्शन फॉन्ट कलर आया, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें एक एरो दिख रहा है, मतलब इसके और ज़्यादा फंक्शंस हैं, देखो हम कोई भी कलर इसमें रख सकते हैं। से मैंने इसको रेड कर दिया, और ये क्या है, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, इसको इसको भी, इसका फंक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने अगर इसको मैंने क्लिक करा, ठीक है, क्लिक करा, इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको क्लिक कर लिया, ठीक है, क्लिक कर लिया मैंने इसको, तो ये क्या करेगा, एक सेकंड, ये देखो जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ़िलहाल मैंने इसको नो कलर कर लिया, ओके। सो ये इसका फ़ॉन्ट का वो था, बट इसको हम दोबारा से वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एरो क्लिक किया, ऑटोमेटिक दोबारा से वैसा हो गया, ठीक है। सो एक हमारे फ़ॉन्ट में दो कंसेप्ट रह गए हैं, अगर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, ये अलग पैराग्राफ में आ गया। आपने एक्स जैसे फार्मूला सुना है, H2SO4 H2SO4, ऐसे सुना है आपने, सुना ही होगा, ठीक है, SO4, ठीक है। अब देखो H2 कहाँ लिखा होता है, बेस पे, बेस पे लिखा होता है। सिलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के तरीके, जहाँ तो लेफ़्ट से राइट कर लो, जहाँ राइट से लेफ़्ट कर लो, ठीक है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ सिलेक्ट करने का, आप कहीं भी कर्सर रख सकते हो। यहाँ पे अगर कर्सर रखा आपने, जहाँ तो शिफ्ट राइट एरो, ठीक है, शिफ्ट राइट एरो प्रेस करोगे तो ये सिलेक्ट करेगा अगला वाला भी, ठीक है, जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहो। लेफ़्ट एरो ये पीछे वाला करेगा सिलेक्ट, जिस तरह से आप सिलेक्ट करना चाहो। ये सिलेक्ट करने के कुछ अलग अलग ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मैंने बेसमेंट में लेना था, बेसमेंट में लेना था, जैसे कि X2 यहाँ पे बता रहा है, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल इज इक्वल टू, क्लिक करा, देखो बेसमेंट में आ गया। अब SO4 को भी हमने बेसमेंट में लेना है, तो दोबारा से क्लिक करेंगे, देखो 4 में आ गया, ठीक है। पर अब एक चीज़ ये है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, तो अब जैसे हम लिखेंगे, फुल स्टॉप लिखना चाह रहे हैं या अगला पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं कि दिस इज़, अब देखो ये बेसमेंट में ही लिख रहा है, दिस इज़ द कुछ भी लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब बंदा परेशान हो जाता है कि अब इसको दोबारा से कैसे लाना है। तो मैंने आपको पहले ही चीज़ बताई है, कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करा है तो उसके बाद से आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप दोबारा से उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, स्पेस प्रेस करा, अब हम लिख सकते हैं आगे, ठीक है। ये जो हैं कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जब आप प्रैक्टिकली कोई भी फंक्शन को यूज़ करते हो तो आप इन चीज़ों को देखते हो, इन चीज़ों को आप सीखते हो कि क्या क्या चीज़ें ये होती हैं, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की, जो कि मेरे को पता है या जहाँ जो मेरे को याद आएंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। जैसे कि आपने एक्स स्क्वायर देखा है, जैसे एक्स स्क्वायर, तो X2 लिख दिया है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसकी शॉर्टकट की होती है, देखो एक्स स्क्वायर कर दिया इसने, ठीक है। फिलहाल जो है इन टर्म्स में इक्वेशन यूज़ होती है जो कि इंसर्ट में आती है, उसको मैं आपको बताऊंगा, पर इन छोटी सी छोटी टर्म्स के लिए हम इक्वेशन यूज़ नहीं करते हैं।
तो इसका जो है वो मेन फंक्शन क्या रहता है कि मेन जो चीज़ रहती है कि छोटे छोटे फार्मूलों को, अगर छोटी छोटी टर्म्स को अगर हमने ऐसे लिखना है पूरी का पूरे पैराग्राफ में, सिर्फ हमें इस इतने से ही जो है वो पेज की अगर नीड है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसका सबस्क्रिप्ट का और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके। ओके, सेकंड जो मैं आपको इसको मैं कट कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। हमारे फ़ॉन्ट के मैक्सिमम जो है वो क्लियर हो गए हैं हमारे फंक्शंस वगैरह, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था कि एक क्लिपबोर्ड का हम देख लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट के बारे में आपने सुना है, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा, मेरे को यही अगर कॉपी चाहिए, मतलब मैं ऐसा का ऐसा ही कहीं पे भी चाहिए, कॉपी करा यानी क्लिक करा, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है कंट्रोल सी, जैसे कि यहाँ पे लिख भी रहा है ये, ठीक है, लिख भी रहा है कंट्रोल सी, क्या है शॉर्ट फॉर्म है, जहाँ जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। देखो पेस्ट वाला क्या है, पहले एक्टिव नहीं था, अब ये एक्टिव हो गया है। क्यों एक्टिव हुआ है कि आपने कुछ कॉपी करा है, ठीक है। एंटर करूँगा यहाँ पे, कंट्रोल वी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, कंट्रोल वी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। हम इसको कीबोर्ड में प्रेस करके लिख सकते हैं। जहाँ तो यहाँ पे एंटर करेंगे दोबारा से तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं इसको कहीं पे भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इसको पेस्ट करो, आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, वर्ड पैड पे, नोट पैड पे, कहीं भी आप इसको पेस्ट जो है वो कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट या कट जो है वो कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है, ठीक है, कंट्रोल एक्स शॉर्टकट फॉर्म होती है। जैसे कि यहाँ से कट करेंगे तो कट हो गया, बट इसका ज़्यादा यूज़ कई बार नहीं भी होता है, हम सीधा डिलीट प्रेस कर देते हैं। अगर मैंने डिलीट प्रेस करा तब भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसका सेम ही फंक्शन होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें डिफरेंस। जो अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है कि यहाँ पे अगर मैंने इसको एडिट करा है तो फॉर्मेट पेंटर क्या है, अगर आपने ऐसा ही जो है वो इसको करना है तो सीधा इसको सिलेक्ट करके, देखो ये वैसा हो गया, ठीक है। अगर ये है ब्लैक, अगर आपने ऐसा ही फॉर्मेट इसमें लाना है तो सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, इसको दोबारा से ऐसे कर दोगे, ये वैसा हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे, ये वैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि ये जो रुपीस का साइन है, ये मैंने किस तरह से यहाँ पे लिखा। सो कुछ नहीं करना है, ये इंसर्ट पे या जो आप सिंबल है यहाँ पे भी ये आपको साइन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल अल्ट और डॉलर का साइन। ये कहाँ पे है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड पे कंट्रोल अल्ट और डॉलर। तो आपको कहीं भी नीड पड़े ऐसे रुपीस लिखने की तो आप इस कमांड से लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट सेटिंग्स हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, मैंने इसको सिलेक्ट करा मैंने, जैसे मैंने इस एक पहले ही पैराग्राफ को सिलेक्ट करा, पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। सो इसमें जो है वो मैं अलाइनमेंट किस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट किस तरह से करता हूँ, अगर मैंने सारे के सारे इसको अगर मैंने जस्टिफाई कर दिया, कंट्रोल ए करके जस्टिफाई कर दिया, ये इसको जस्टिफिकेशन होती है। जस्टिफिकेशन मतलब कि जो हमने पेज सेटअप करा है उसके बिल्कुल ये देखो सेट हो जाता है ये, ठीक है। जस्टिफिकेशन में जो जस्टिफिकेशन का फंक्शन होता है, उसका क्या फंक्शन होता है कि अगर उसको वर्ड्स में एक्स्ट्रा स्पेस भी अगर प्रोवाइड करनी पड़े, जैसे देखो एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड करी है इसने, तो ये वो भी करता है, ठीक है। तो ये राइट साइड में करने के लिए, ये सेंटर में करने के लिए और ये लेफ्ट में करने के लिए, जैसे कि आपने एप्लीकेशन के नीचे देखा ही होगा, इसे हम लिखते हैं योर्स ट्रूली लिखते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो कोई भी फंक्शन है जहाँ सेलेक्ट नहीं भी करेंगे इसको सिंगल लाइन को, तो ये तब भी इसको राइट हैंड में ला देगा। आपने देखा होगा कि अगर लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट में रहेगा, राइट में रखेंगे तो राइट में रख सकता है, सेंटर में रखेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। जहाँ मर्जी आप इसको रखना चाहें वहाँ इसको रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो ये सारी क्या थी, अलाइनमेंट सेटिंग्स थी। मैं दोबारा से सिलेक्ट करूँगा, आपने वो चीज़ देखी है कि नंबरिंग दी होती है, तो वो किस तरह से दी होती है, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 कुछ भी ABC करके हमें जो भी चाहिए हम उसको नंबर दे सकते हैं। बट अगर अगर हमें ये चाहिए कि ये वाले सिंबल से नंबरिंग देनी है तो ऐसे भी हम दे सकते हैं नंबरिंग, ठीक है। फिलहाल हम इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, 1 2 3 करके ऐड ऑन कर दिए हमने, बुलेट्स दे दिए इसको, ठीक है।
अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ से एक तो पहले से सेटअप करा था, पेज सेटअप करा था, ठीक है, और उसके बाद ये दोबारा से इतनी इसने जगह जो है वो वेस्ट कर दी पेज की। ये देखो ना आप, ये जो दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिलेक्ट करना, यहाँ से इसको लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं, क्लिक ड्रैग टू लेफ्ट, ड्रैग कर दिया। अब देखो ये आप बोलोगे ये आगे चला गया, क्लिक करो, ड्रैग राइट कर लो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्लिक करोगे बराबर, ये कुछ सेटिंग शायद खराब होगी, मैं इसको यहाँ ले आऊँगा, इसको मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे इस साइड से नहीं हो रहा है, तो ये क्या नहीं है, जस्टिफाई नहीं है, ठीक है। अब देखो बराबर, यहाँ से भी बराबर, ठीक है। इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट, ठीक है। अब ये मैंने क्या करा, बुलेट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप चाह रहे हो कि यहाँ पे नंबरिंग तो इसने दे दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में, पर एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबरिंग पे चला जाएगा। बट अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो मैं सीधा बैक स्पेस पर यहाँ पे प्रेस करूँगा, बैक स्पेस प्रेस करी, ठीक है। बैक स्पेस प्रेस करी तो क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो प्रोवाइड होगी इसको, ठीक है। एंटर प्रेस करा तो ये एक्स्ट्रा स्पेस इसको प्रोवाइड होगी, ठीक है। फिलहाल हमें नहीं रखनी है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अगर हमें थर्ड के आगे फोर्थ नंबर भी चाहिए तो लास्ट में क्लिक करके इसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये फोर्थ आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो अपना जो पैराग्राफ है उसमें बुलेट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हमारे पास एक और बुलेट्स का ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ राहुल, यहाँ से मैंने बता दिया कास्ट, जैसे कि मैंने ये बता दिया, इधर मैंने बता दिया कास्ट, ये मैं जो आगे कर रहा हूँ ना ये टैब बटन से होता है, ठीक है। टैब बटन यहाँ से प्रेस कर सकते हो आप डायरेक्टली, इतनी कर स्पेस ये आगे कर देगा इसको, जैसे कि ये टैब प्रेस कर रहा हूँ, देखो देखो कर्सर कहाँ कहाँ जा रहा है, आगे आगे चला जा रहा है। ये मैं आपको बताया, मैंने सिलेक्ट करा है इसको, एक ये हमारे पास फंक्शन है मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट करा, अभी ये देखो, आप ये चीज़ देख रहे हो, आपने ये चीज़ देखी, ठीक है। ये देखो ये इसमें ये बुलेट आया, ये क्या हो गया, मल्टी लेवल बुलेट्स जो हैं वो इसमें मल्टी लेवल लिस्ट करके हम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह से हम बुलेट्स जो हैं वो अपने टेक्स्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारा लाइन स्पेसिंग क्या रहता है, लाइन स्पेसिंग का क्या रहता है कि अगर हमने इसको यहाँ पे देखो ये बीच में क्या है, इतनी स्पेसिंग नहीं है, तो ये हमारा लाइन स्पेसिंग का फंक्शन रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 होती है, 1.15 होती है, ठीक है। तो ऐड ऑन करना चाहते हैं तो 1.5 कर सकते हैं, जो कि किया भी होता है। आप देखो किसी फाइल वगैरह में तो ऐसे किया होता है कि एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए थोड़ा अच्छा लगे हमारा जो लिखा है हमने, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से ही रखते हैं अभी फ़िलहाल तो। बाकी जो है वो अगर मैं यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट करता हूँ पहला, ठीक है, तो ये जो है वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसका टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर इसने चेंज कर दिया। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से जो हमारा मन करता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, मैं क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे आपको अगर बताया कि यहाँ पे मैंने कुछ सेंटर में लिखा है, जैसे कि पैराग्राफ लिखा है मैंने, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट करा, मैंने कर लिया, आई कर लिया, ठीक है, ओके। मैं आपको एक फंक्शन बताने जा रहा हूँ इस टाइम पे ना, ठीक है, फंक्शन बताने जा रहा हूँ। ये जो है इसको बोलते हैं बॉर्डर लगाना, ठीक है, बॉर्डर लगाना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो मैंने यहाँ पे अगर ऑल बॉर्डर प्रेस किया तो एक ये इस तरह का बना देगा यहाँ पे। बट आपने बड़ी सारी जगहों पे ये चीज़ देखी होगी, अगर मैं यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लगाता हूँ तो देखिए इस तरह की लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट में लगाना है लेफ्ट में लगाओ, जहाँ मर्जी लगाना है वहाँ बंदा लगा सकता है, ठीक है।
अगर नहीं लगाना है तो कट कर दो या दोबारा से इस पे क्लिक कर दो। नो वाटर का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। ओके, आप कर सकते हो यहाँ पे, ये है नो वाटर का ऑप्शन। सो ये फंक्शंस थे पैराग्राफ के। ओके, और नेक्स्ट में जो है एक पैराग्राफ का ये बता देता हूँ कि जैसे कि ये 3 पैराग्राफ हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो ये एक पैराग्राफ का बटन होता है कि इसमें ये बता देता है। देखो यहाँ पे ना डबल जो अगर स्पेस दी होगी उसमें देखो डॉट जो है वो डबल आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे सिंगल स्पेस दी होगी उसमें एक डॉट आएगा, और जो पैराग्राफ है जहाँ पे खत्म हो रहा है उसमें ये पैराग्राफ का साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको हटाना है कंट्रोल ए कर दो, पैराग्राफ पे दोबारा से क्लिक किया और ये हट गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल ए जो है वो ये नॉर्मल में ही रहता है, जो बाय डिफॉल्ट रहता है ना वो नॉर्मल में रहता है। जो माइक्रोसॉफ्ट जब हम ओपन करते हैं तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये है, अलग अलग स्टाइल्स हैं, हम कोई सा भी बिना सेटिंग किए हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा लगता है जो भी है आप उसको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक 2 चीज़ें अभी मेन जो है वो बताने जा रहा हूँ। किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए, तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे एडिटिंग में ऑप्शन है एक फाइंड, इसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है कंट्रोल F, ठीक है। तो कोई भी वर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो ये कितनी बार लिखा हुआ है, सो हम क्या करेंगे टाइप करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये बता देगा कहाँ लिखा है। ये लिखा है, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये वही लिखा है, फाइंड नेक्स्ट करेंगे वही लिखा है, ठीक है। इसने बता दिया कि इतने ही है, वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ओके, हम देख सकते हैं इस तरह से कि कोई भी वर्ड है, जैसे आपका नाम लिखा है किसी फाइल में, तो वो कितनी बार लिखा है तो हम काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। रिप्लेस का फंक्शन रहता है, कंट्रोल H इसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने डॉक्यूमेंट की जगह अगर टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे, तो टेक्स्ट लिखेंगे, तो रिप्लेस ऑल करा, तो ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको कट कर दिया, ठीक है। इसने क्या करा, डॉक्यूमेंट की जगह जो है वो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह कहीं पे भी टेक्स्ट, देखो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा था, ये टेक्स्ट आ गया। तो हर एक फाइल में जैसे 40-50 पेजेस की जो फाइल्स होती हैं, जैसे कि लोन वगैरह की फाइल्स होती हैं, तो उसमें जो है वो इसको यूज़ क्या करते हैं, रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो उनके पास पहले से ही टाइप्ड होती है फाइल, तो वो क्या करते हैं, बंदे का नाम वगैरह कितना लोन लिया, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं। वो दोबारा से थोड़ी बैठेंगे टाइप करने को आपकी फाइल, ठीक है। तो बड़ी सारी फाइल्स, लंबी लंबी फाइल्स होती हैं, तो उनका इस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं, फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस थे। सिलेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, सिलेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया। अब ये देखो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ है, तो इस तरह का जैसे मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। सिमिलर फॉर्मेटिंग इसकी तरह अगर मैंने यहाँ पे ये करा है, देखो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा ना, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करूँगा, इसके जैसा पूरे के पूरे चाहे 10 पेज 20 पेज 50 पेजों में कहीं पे भी इस फॉर्मेट में लिखा होगा, इस साइज में लिखा होगा, इस फॉन्ट में लिखा होगा, तो ये वो क्या करेगा, उसको सिलेक्ट कर देगा। जैसे फंक्शन का नाम ही वही है, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग करी है सिमिलर, जो उसका सेम जो फॉर्मेटिंग की होगी वो वो जो वर्ड है तो उसको सिलेक्ट कर देगा वो, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन था, सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करें कंट्रोल ए, सारा का सारा जो है वो पैराग्राफ जो है, जहाँ जो भी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने, वो सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरा जो मेन मोटिव था होम टैब के जो ग्रुप्स हैं उनको डिटेल में आपको बताने का, तो मैंने इस वीडियो में कवर करा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी कम पार्ट्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शंस को कंप्लीट कर पाऊँ। सो आज के लिए बस इतना ही। कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए, टाइपिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन दबाना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें प्लीज़। सो मैं टाइपिंग कोर्स का जो पूरी की पूरी सीरीज़ है उसको अपलोड करूँगा। मेरे पास अभी लॉकडाउन चला हुआ है, तो अभी इक्विपमेंट नहीं है, तो नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, और उसके बाद मैं शायद एक पूरे कोर्स की भी वीडियो डालूँ, पर फ़िलहाल मैं अभी जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही शेयर करते रहिए मेरी वीडियोस को, और देखते रहिए मेरे इस चैनल को ऑन रिकॉर्ड ज्ञान। सो हैव ए गुड डे, बाय बाय।